Hello, welcome all. So, in today's video, we will see how we can solve bigger problems. नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे पास बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो हम थक जाते हैं देख के, यही सोच के कि बाप रे इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, माय गॉड हाउ इट विल बी सॉल्व्ड. But everything can be solved. Today we will see our story, and today we will see the steps how we can actually solve the problem slowly, but in a very sure manner. Okay, now let's start this video with a story of a well-known person of Bihar known as दर्शन मांझी. बहुत से लोगों ने सुना होगा उनके बारे में, बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा उनके बारे में कि who was दर्शन मांझी. So दर्शन मांझी was a basically person जिसने पहाड़ तोड़कर, लिटरली सेइंग, पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया. ये बहुत बड़ी बात है. इट्स नॉट ईजी. व्हेन आई एम सेइंग पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया, लेट मी टेल यू इट्स नॉट अ ईजी जॉब. बहुत ही मुश्किल काम. लेट्स सी स्लोली एंड स्लोली सॉल्विंग बिगर प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप. एंड हाउ लॉन्ग he took not 1 week, 2 week, 1 month, 2 months, 6 months, 1 year, 2 year. He took 22 years carving a life-saving road. He started somewhere in 1960. 1960 में शुरू किया था, जब सरकार के पास इतने रिसोर्स भी नहीं थे जो अब आज देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि रोड तोड़ना हो, घर तोड़ना हो, कहीं भी बुलडोजर चला दो. उस समय नहीं था इतना. उस समय उनके दिमाग में ये बात आई कि मुझे पहाड़ तोड़ना है और उसके बीच से रास्ता बनाना है. इज इट ईजी टू ब्रेक दिस? अगर आप खड़े होकर एक पहाड़ को देख रहे हो और आप यहाँ सामने खड़े हो और आप सोचो कि मैं इस पहाड़ को तोड़ दूंगा, ये 60, 70, 80 फीट का पहाड़ है, इवन सोचना भी इम्पॉसिबल है. 22 साल तो खैर आदमी कैसे 22 साल एक ही चीज़ कर सकता है, ये भी संभव नहीं है. जो भी सुनेगा बोलेगा पागल है यार, ये तो कर ही नहीं सकता काम. ये पहाड़ तो टूट ही नहीं सकता एक इंसान से, तोड़ ही नहीं सकता एक इंसान. तोड़ते तोड़ते वही टूट जाएगा, वही खत्म हो जाएगा, बट ये पहाड़ नहीं टूटेगा. दैट इज एन ऑब्वियस रिस्पॉन्स ऑफ द सोसाइटी. यही आता ही आता है. बट थिंक ऑफ दिस पर्सन, दर्शन मांझी. He completed the work in 22 years, started from 1960, ended in 1982. क्या फ़ायदा हुआ ये करके? ये फ़ायदा हुआ कि जो रास्ता पहले 55 किलोमीटर का हुआ करता था, वो घट के 15 किलोमीटर्स का हो गया. तो पहले जहाँ जाने में शायद 1 घंटा, सवा घंटा लगते थे, अब वहाँ जाने में आप 15 मिनट में पहुँच सकते हैं, या मे बी 20 मिनट में पहुँच सकते हैं. थिंग्स हैव चेंज्ड टू सच एक्सटेंट. मांझी के काम से क्या हुआ? बहुत पूरे गांव, जो उनका गहलौर विलेज है, वो उनके लोगों की उनका लोगों का अब जीवन आसान हो गया. वो जल्दी पहुंच सकते थे शहर में. गया डिस्ट्रिक्ट में वो शहर है, बिटवीन आरती एंड वजीरगंज को जोड़ने के लिए इन्होंने व्यवस्था बनाया था. मांझी ने अपने बातों में एक बार बताया कि शुरुआत में विलेजर लोग इनको टॉन्ट कर रहे थे कि क्या करेगा, कैसे करेगा, ये पागल आदमी है, ये घर कैसे बीच में बना देगा, बीच में रास्ता बना देगा पहाड़ को तोड़ के, नहीं संभव है. लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, उनको खाना देना शुरू किया, टूल्स खरीदने में मदद की कि भाई अब जब उन्होंने काम शुरू कर दिया वो आगे बढ़ चले. तो एक पुरानी कहावत है ना, मैं चला था अकेला, कारवां बनता चला गया, सफ़र कटता चला गया. आप चलेंगे अकेले, शुरुआत अकेले करेंगे, बट लोग मिलते जाएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे. वही लोग जो आपको पहले पागल बोलते थे, वही लोग आपके साथ आ जाएंगे बाद में बोलने के लिए, नहीं अच्छा काम हो रहा है. You have to start first. That's important. You have to start. You have to plan and start. Let us see how we can start. So let's see the hurdles. 22 साल, न्यूमरस चैलेंजेस. फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, अकेले काम करना है, धूप में खड़ा रहना है, तबीयत खराब हो जाएगा. पहाड़ तोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, पत्थर तो टूटता भी नहीं जल्दी है. सोसाइटी इंडिफरेंस है, कंडीशन बाहर कंडीशन सब कुछ है, सब कुछ अपोजिट है. स्टिल you remain focused. Why? Because your goal is decided that ये करना है आपको. So the first thing is to clarify your goal that this is to be done. Then decide कि yes ये मैं करूँगा, and then step by step
carve your path. Darshan motivation stemmed from a deep rooted desire to bring about change. Why? Because he lost his wife who could not receive a timely medical care due to isolated location of their village. उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि उनकी वाइफ बीमार पड़ गई थी, उनको शहर लेके जाना था, 55 किलोमीटर का रास्ता, कैसे वो जाएंगे, नहीं पहुंच पाए टाइम पे। तो उन्होंने मकसद बना लिया कि भाई मेरे साथ जो हुआ है मैं दूसरों के साथ नहीं होने दूंगा और मैं बीच से रास्ता बनाऊंगा। लोगों ने पागल बोला, लोगों ने जो भी बोला, बट ही नेवर ही इग्नोर्ड एवरीथिंग, ही नेवर डिटोरेटेड फ्रॉम हिज थॉट प्रोसेस कि लोग ये बोल रहे हैं, बोले तो जिसको जो बोलना है, क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे करना तो मैं करूँगा। पहाड़ भी तोड़ सकते हैं इंसान, काम की तो बात छोड़ दो, काम तो आपको सिस्टम में बैठ के करना है, आपको किताबों के साथ बैठ के करना है, धूप में जाके नहीं पहाड़ तोड़ना है। बट उन्होंने पहाड़ भी तोड़ दिया। सीरियस मोटिवेशन। ऐसे धूप में खड़े होके पहाड़ तोड़ना नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। कर्टसी ब्लॉगर googercontent.com। ये थे दर्शन मांझी जिन्होंने पहाड़ तोड़ा और ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप पहाड़ तोड़ा, रास्ता बनाते गए, पहाड़ तोड़ा, रास्ता बनाते गए, कारवां जुटता गया, लोग साथ आते गए और हो गया काम। आज ये कुछ ऐसा दिखता है। इन दोनों के बीच में पहाड़ टूटा हुआ है, बीच में 35-40 फीट पहाड़ तोड़ कर उन्होंने रास्ता बना दिया है। लोग अब आज जा रहे हैं, आ रहे हैं काम से, गाड़ियाँ भी चल रही हैं उसके ऊपर, साइकिल भी चल रहा है, 4 चक्का भी चल रहा है। ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा आज से 30-40 साल, 50 साल पहले। 1960 की बात करें तो 70 साल पहले, लगभग 75 ईयर्स पहले, तो 65 ईयर्स पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। बट दर्शन मांझी ने सोचा नहीं, करके दिखा दिया है। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। ऐसे काम जब आप करने जाएंगे ना तो बहुत सारे इंटरनल रेजिस्टेंस आपको आएगा। पहला शायद आ सकता है आई एम नॉट क्वालिफाइड टू सॉल्व बिगर प्रॉब्लम, मेरे से होगा नहीं इतना बड़ा प्रॉब्लम, शायद मैं बना नहीं हूँ इसके लिए। बट द ट्रूथ इज क्वालिफिकेशन कम्स थ्रू डूइंग। करने से ही क्वालिफिकेशन आता है, क्रेडेंशियल से नहीं आता है। मार्केट उनको रिवॉर्ड करता है, दुनिया उनको रिवॉर्ड करती है जो सॉल्यूशंस निकाल के देते हैं, ना कि आप पे क्वालिफिकेशन को रिवॉर्ड करेंगी। ध्यान दीजिए इस चीज़ को। क्वालिफिकेशन इज कम सेकेंड, योर कैपेबिलिटी कम्स फर्स्ट। लोग भी आपको बोलेंगे यू शुड फोकस ऑन व्हाट यू नो, जो तुमसे नहीं हो सकता मत करो। बट ट्रुथ इज व्हाट यू नो गॉट यू वेयर यू आर। आप जितना जानते थे उससे आप जहाँ तक पहुँच सकते थे पहुँच गए। अब इसके आगे अगर जाना है, वेयर यू वांट टू गो रिक्वायर्स व्हाट यू डोंट नो। So if you don't know something, you need to know first and then you want to go somewhere. So think it this way। जो आपके ब्रेन को ये थॉट बहुत ज़रूरी है समझाना कि ये समझ जाओ कि मुझे जो करना है उसको करने के लिए मुझे नई चीज़ें करनी होंगी, तब मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा जहाँ मैं पहुँचना चाहता था। जो मैंने जाना उससे मैं जहाँ पहुँच सकता था पहुँच गया। गेट गोइंग। सो गैप आइडेंटिफिकेशन के लिए हम बात नहीं करेंगे बिकॉज ये वीडियो गैप आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं है। ओके, सो नाउ लेट अस सी एंड कम टू आवर solution methods. Now let us see, we have a problem in hand like this। इतना बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास है, हमको इसको सॉल्व करना है। वी वांट टू सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करें इतने बड़े प्रॉब्लम को? इतना सारा एक साथ देख के डर लग जाएगा। इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। सो जैसे दर्शन मांझी ने भी काम किया था या किया होगा कि उन्होंने पूरा पहाड़ एक बार में नहीं तोड़ दिया। उन्होंने पहले एक दिन देखा, एक घंटा देखा कि अगले 3 घंटे में मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अगले 3 घंटे में मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अगले दिन में क्या कर रहा हूँ, उसके अगले हफ्ते क्या कर रहा हूँ। अभी तक हम सिर्फ आज का दिन और आज का हफ्ता ही फोकस करेंगे, इतना काम कर लेंगे, फिर अगले दिन और अगले हफ्ते पे जाएंगे। अभी एक ही बार मैं सोच लूँगा कि 22 साल में तोड़ के बना दूंगा तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा कभी। आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट अप। सो इतना सारा काम डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इतना सारा काम हम एक साथ करना है, आपको पता है मैं करना हूँ, मुझे करना है, बट हम इतना सारा काम देखेंगे नहीं एक बार। हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वी विल डिवाइड कि एक फर्स्ट वीक में हमें क्या काम करना है। अब इसको देखिए, मान लीजिए इसको डिवाइड करना चाहते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको पूरा हटा देंगे। वी विल जस्ट हाइड। पता ही नहीं कि हमको ये काम करना भी है। वी विल जस्ट हाइड। पता ही नहीं हमको ये काम करना भी है। हो गया काम खत्म। व्हाट आई एम डूइंग,
आई एम डिवाइडिंग माई बिगर वर्क इंटू स्मॉलर वर्क। अभी मेरे पास सिर्फ एक काम है करने के लिए, ये वाला काम ख़त्म करना है पहले, ठीक है, टेंशन नहीं, 1 दिन में 2 दिन में 4 दिन में जितना दिन में ख़त्म करना है ये ख़त्म कर लेना। आप यहाँ एक डेडलाइन ले सकते हैं, एक टाइमलाइन भी ले सकते हैं कि एक टाइमलाइन ले लीजिए कि किस टाइमलाइन तक ख़त्म करना है। यू कैन मेक अ टाइमलाइन, यू कैन मेक इट हियर कि भाई हम क्या करेंगे, तो डे 1 एक्सेल DB1, ठीक है, यहाँ पे डेज, यहाँ पे वर्क, यहाँ पे टाइमलाइन, ठीक है, एंड डे, रिमार्क्स, डन। I can even put a start date time, start day, ठीक। सो लेट्स से हमने स्टार्ट किया 10 जून को, टाइमलाइन मैंने लेके रखा है 5 दिन में ख़त्म कर दूंगा, 4 दिन में ख़त्म कर दूंगा। सो एंड डे क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस। अब हम 14 जून को देखेंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं। 14 जून को पहले हम बॉदर नहीं करेंगे इसके ऊपर कि हमें क्या काम करना है, सिंपल बन गया ये। अब एक काम जब हो जाएगा, कंप्लीट कर लिया, देन हमें बाकी काम देखना है। तब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा व्यू बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि हमने एक काम कर लिया। तब हम बोलेंगे अभी अब हम 2 काम और खोल देंगे। स्टिल वी विल नॉट सी द एंटायर स्टफ। अब हमारे पास 2 काम है, ये काम हो गया, डन। नाउ स्टेप 2 इज दिस, डन। अब इसको हम नेक्स्ट डे देखेंगे, हम इसमें वीक्स भी जोड़ सकते हैं, वीक्स, सो वी आर एट वीक 1, और इसको भी हम दे सकते हैं थोड़ा अपना वो कलर कोड्स, डन, दिस इज डन। नाउ अभी जब ये काम ख़त्म हो गया तो हम जिस डे पे आ रहे हैं, वीक 1 में ही है, मे बी हम डे 3 पे आ जाएंगे, डे 4 पे आ जाएंगे, डे 5 पे आ जाएंगे, वट एवर मे बी द डे। सो डे 5 वी आर स्टार्टिंग मे बी ऑन, इफ़ वी आर ऑन टाइम वी विल स्टार्ट इट ऑन 15 जून। वी विल टेक 5 days टाइम, 4 days टाइम अगेन, और 3 days टाइम, वट एवर योर टाइम लाइन इज। तो ये अगला डेट जो निकल के आएगा, सॉरी, तो ये अगला डेट 18 तारीख को आएगा। तो या तो हम एक पे ही वेट कर सकते हैं, या फिर कॉन्फिडेंस है तो 2 काम हम लेके आगे बढ़ सकते हैं। डन, ऑन टाइम। नेक्स्ट वी विल कम अप व्हाट इज द नेक्स्ट टाइम वी हैव टू डू। नाउ दिस इज हाउ वी विल डू slowly and steadily, and then okay, so once this format is made, you can continue with this format slowly and steadily and in normal way. Once this is done, you can just put a remarks done on time, and then you can come up with the third one, maybe day 8 or whatever maybe day 9. Take the next deadline. When you are done with this much, see how easy it become. देखने से इतना ही काम है, हो जाएगा मेरा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब जब हमारे पास और काम आ गया तो फिर वी विल टेक मे बी 2 more work or 1 more, डिपेंडिंग अपॉन आवर कॉन्फिडेंस लेवल, डिपेंडिंग ऑन आवर लेवल हाइट। अब you can see slowly and slowly we are just going ahead, और by the time it finishes we are ready with it। हमें burden भी नहीं हो रहा है, टेंशन भी नहीं हो रहा, हमारा काम खत्म होते चले जा रहा है। So this is called breaking a bigger problem into a smaller problem, taking the smaller challenges, finishing it one by one, not entire at one go. You cannot see this entire at one go and say कि भैया ये हो जाएगा, नहीं होगा ना, कभी नहीं होगा। इतना बड़ा प्रॉब्लम देख के तो डर जाएगा इंसान, ये देख के डर लगता है, बट इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया तो डर नहीं लगता है, काम हमारा होते चला जाता है। सो आई होप यू मस्ट हैव गॉट द क्रक्स what I wanted to tell. I use this, you can also use this. Wish you good luck in doing your work. Take care,
काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, अच्छा लगा तो थम्स अप दे दो, लाइक करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।